सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय नमः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 और श्लोक नंबर 25 और 26। भगवान प्रक्रिया बता रहे हैं और उन्होंने सबसे पहले मन की बात की, इंद्रियों को मन के द्वारा, क्यों मन के द्वारा जीते? इसलिए क्योंकि जो मन है वो मन इंद्रियों का स्वामी है। तो जब मन नियंत्रण करेगा इंद्रियों के ऊपर, तो वो जो आपकी ऊर्जा है, वो जो आपकी शक्ति है, वो जो बिखर रही है, वो एकाग्र होगी। इसका मतलब क्या हुआ? मन को पहले आप एकाग्र करें, इंद्रियों का संयम करके आप का जो मन है वो इन इंद्रियों का स्वामी बन जाए। अभी तो इंद्रियों के अनुसार मन चलता है, लेकिन मन के अनुसार इंद्रियां चलने लग जाए। फिर दूसरा स्टेप है, दूसरा जो चरण है वो ये है कि वह मन जो संकल्प विकल्पात्मक है, जिसमें निश्चय नहीं होता है और जो बड़ी जल्दी, आपने देखा होगा कि जो भंवरा होता है, भंवरे के स्वभाव को यदि आप देखें तो उसमें क्या होता है, वो एक जगह टिकता नहीं है ना। कभी एक फूल के ऊपर जाता है, कभी दूसरे फूल पर जाता है, कभी तीसरे फूल पर जाता है। उसको अलग अलग जो पुष्प हैं, उन अलग अलग पुष्पों से एकत्रित करना होता है। और बड़ा अच्छा हम ले सकते हैं कि ये जो मन है, ये मन इंद्रियों के द्वारा, जैसे आप देखते होंगे ना कि जो मधुमक्खियां होती हैं उसमें एक रानी मक्खी होती है, वो रानी मक्खी के पीछे ही सारी मक्खियां, जितनी भी उनका ग्रुप होता है, वो चलता है। इसका मतलब मन इधर जाता है, जिधर की तरफ जाता है इंद्रियां उधर की तरफ जाएं। अभी तक हमारा क्या है, अभी तक तो इंद्रियां जिधर की तरफ जाते हैं तो हमारा मन ही विखंडित हो जाता है, मन ही हमारा बिखर जाता है। वो कहते हैं पहले तो जो मानसिक दृढ़ता है, आप मानसिक रूप से पहले तैयार हो, मानसिक रूप से पहले आप प्रयत्न करना शुरू करें, और उसके बाद फिर क्या होगा? कहते हैं मानसिक रूप के बाद में जब आपका मन दृढ़ हो गया, इसका मतलब इंद्रियों के ऊपर जब उसने वश प्राप्त कर लिया, इंद्रियां उसके अनुसार जब चलने लगी, अब आपने किसको समझाना है? अब आपने किसको समझाना है? जैसे आप ये देखिए, एक कोई ग्रुप है, ठीक है ना, वो जो ग्रुप है, उस ग्रुप के जितने भी सदस्य हैं, वो जो सदस्य हैं, वो सदस्य अपने मुखिया के अनुसार चलते हैं, अपना जो मुखिया है उसके अनुसार चलते हैं। तो जब मुखिया के अनुसार चलते हैं, मन या मुखिया के अनुसार चलने शुरू हो गए, अब आपको क्या करना है? अब आपको सबके ऊपर जो है वो परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं। अब क्या करेगा? किसको आप अपने काबू में करेंगे? तो कहते हैं तब आप करेंगे जो वो जो मुखिया है, उस मुखिया को अगर आपने अपने काबू में कर लिया, वो जो रानी मक्खी है, उस रानी मक्खी को जहां पर आप लेके जाते हैं, बाकी की जितनी भी कर्मचारी हैं, बाकी की उनका अनुकरण करने वाली वो जितनी भी मक्खियां हैं, वो सहज रूप से उसका पीछा करना शुरू कर देती हैं। तो पहले जो इंद्रियां हैं, उन इंद्रियों
को मन वश में करे, अर्थात मन के अनुसार वो इंद्रियां चलें। आप जो है अंतर समझ रहे होंगे। अभी तक हमारा जो मन है वो विखंडित होता है, क्योंकि इंद्रियां जिधर जिधर ले जाना चाहती है मन उधर जाता है। मन का अपना कोई अस्तित्व नहीं। लेकिन वो कहते हैं पहले तो आप मन के अंदर इंद्रियां संयमित हो जाएं, मन के अनुसार चलना शुरू कर दें, फिर हम देख लेंगे। कैसे देख लेंगे? कहते हैं फिर हम बुद्धि के द्वारा मन को समझाने की कोशिश करें। देख, प्रोसेस समझ रहे हैं ना? पहले इंद्रियां, और उन इंद्रियों के द्वारा मन है, और मन के द्वारा फिर बुद्धि की तरफ। इसका मतलब ये जो प्रोसेस है, ये जो एक ट्रायंगल उन्होंने बनाया, वो किस प्रकार का है? पहले जो आप आई इंद्रियां, इंद्रियों के बाद में आया मन, मन के बाद में आई बुद्धि। अब वो जो बुद्धि है, उस बुद्धि के बाद में कौन सी चीज आती है? उस बुद्धि के बाद में आती है आत्मा। इंद्रियाणि पराण्याहुः इंद्रियेभ्यः परम मनः मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धे परतस्तु स। जो बुद्धि के परे, जो बुद्धि के परे है, बुद्धि की पकड़ में जो नहीं आ सकता है, ऐसा क्या है? तो कहते हैं वो जो है वो क्या है? वो अत्यंत सूक्ष्म है। असल में सब कुछ करने वाला कौन है? तो कहते हैं सब कुछ करने वाला है वह आत्मा। अब देखिए जो प्रक्रिया है, भगवान ने कितनी सुंदर तरीके से हमको समझाई है। पहले मन के अनुसार आपकी इंद्रियां कार्य करना शुरू कर दें, उसके बाद बुद्धि के अनुसार आपका मन कार्य करना शुरू कर दे, और वो जो बुद्धि है, उस बुद्धि के द्वारा जो निर्णय दिया जा रहा है, उसका साक्षी कौन हो? उसका साक्षी कौन हो? उसका साक्षी हो आत्मा। आत्मा के साक्षित्व में, अर्थात आत्मा की उपस्थिति में, आत्मा को स्वीकार करते हुए फिर हम बाकी के सारे काम करें। तो इसीलिए यहाँ पर देखिए, आप अगर देखेंगे तो वहां उन्होंने कहा न किंचित अपि चिंतयेत्। ये श्लोक नंबर जो है वो 25वां है। 25वां जो श्लोक है उसके आखिर में क्या आया? न किंचित अपि चिंतयेत्। कहते हैं कि और कुछ भी चिंतन न करे, और कुछ भी चिंतन ना करे। तो कुछ भी चिंतन ना करे का मतलब क्या हुआ? मैंने कल भी आपसे निवेदन किया था कि बिना चिंतन के तो हम रह नहीं सकते, बिना विचार के हम रह नहीं सकते। बिना विचार के, या हम बोल देते हैं निर्विचार हो जाओ, हम बोल देते हैं कि चिंतन मत करो। वो कहते हैं कि नहीं, उसके बिना हम रह नहीं सकते। तो क्या करें? क्या करें भाई? आपको जिस समय हम निष्काम कर्म की बात कर रहे थे, तो ये कहा गया था कि यदि आप परमात्मा की कामना करते हैं तो आप समझ लीजिए निष्काम हो। कामना, कामना शब्द का प्रयोग तो वहां पर भी हम कर रहे हैं ना। भगवान की कामना, ईश्वर की कामना, अपने इष्ट की कामना, और उसके बाद में अपने आप को जानने की कामना। जिस समय आप इन कामनाओं को करते हैं और आपके मन में इन्हीं की ही कामना रह जाती है, तब जो ऐसी कामना है वो आपको निष्कामता की स्थिति में ले जाती है, अर्थात आप कामनाओं से ऊपर उठ जाते हैं। कौन सी कामनाओं से ऊपर उठ जाते हैं? संसार में जो विषय हैं, संसार में जो वस्तु हैं, संसार में जो व्यक्ति हैं, और संसार में जो भोग हैं, इन सब की कामनाओं से आप क्या होते हैं? आप ऊपर उठ जाते हैं। कहते हैं इसी तरह से क्या हुआ? अब हम दूसरी जगह ले लेते हैं। वो ये जो कहा गया न किंचित अपि चिंतयेत्, और कोई भी चिंतन न करे, अर्थात चिंतन आपके भीतर न रहे। तो कैसे होगा? वो जो चिंतन है वो कैसे रहेगा, कैसे होगा? वो कहते नहीं, परमात्मा के अलावा और किसी का चिंतन ना हो, समन्वय हो। परमात्मा के अलावा और किसी का चिंतन ना हो। क्या अर्थ हुआ इसका? भाई आज मैं क्योंकि हम लोग भी भाई होमवर्क करते हैं, आप लोगों को सबको समझाने के लिए होमवर्क करना बहुत जरूरी है। और जिस विद्यालय में शिक्षक जो है
होमवर्क नहीं करता। आपने देखा होगा जब कोर्स बदलता है तो कितनी प्रॉब्लम होती है। जो टीचर्स होते हैं उनको बहुत प्रॉब्लम, बच्चों के लिए तो वही का वही है, उनके लिए तो कोई भी कोर्स आ जाए नए सिरे से ही शुरू होना है। लेकिन जो टीचर्स होते हैं उनको बड़ी दिक्कत हो जाती है कि लो जी कोर्स बदल गया, इंसानों दोबारा से सारे नोट्स बनाने पड़ेंगे, है ना, दिक्कत हो जाती है। कहते हैं लेकिन आप जब तक आप उसके ऊपर स्वयं चिंतन नहीं करते हैं, जब तक आप उसका स्वयं स्वाध्याय नहीं करते हैं, तब तक आपके लिए बड़ा मुश्किल होता है। यही कारण है कि आप उसको गुरु बोल लीजिए और हम उसको सामान्य रूप से जो शिक्षक है, टीचर जो है, वो टीचर हम किसको बोलते हैं, शिक्षक हम किसको बोलते हैं? शिक्षक वो होता है जो उसके ऊपर गहन चिंतन करता है, जो स्वयं संतुष्ट होता है, जो बात वो कह रहा है उससे। हम लोग कभी-कभी क्या होता है, आपको आपके सामने बोल तो गए, लेकिन बोलने के बावजूद लगता है कि नहीं, अभी सैटिस्फाई नहीं। फिर आप दोबारा, ये जो ग्रंथ हैं और भगवान कृष्ण की ये जो वाणी है, ये वाणी कोई सामान्य वाणी नहीं लगती है। जब समझ में आ जाए तो बड़ी सामान्य और बड़ी सरल और सहज हो जाती है। लेकिन अगर आपने उसको नहीं समझा और गलत तरीके से यदि आपने उसको समझ लिया, तो वो समझ लीजिए आपको आपकी दिशा से दूसरी तरफ भी ले जा सकती है। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं कि चिंतन, तो कहते चिंतन का अर्थ क्या हुआ? एक एक शब्द और जोड़ दूं आपको। अक्सर अक्सर एक होता है, हम सारे के सारे आजकल खास करके ये जो टाइम चल रहा है, सभी को चिंता है ना? है ना चिंता? और कैसी चिंता है? कैसी चिंता है? दुकान नहीं चल रही, है ना? आमदनी कहीं से नहीं हो रही, खर्चा जो है वो धीरे धीरे करके होता जा रहा है। खास करके जो बुजुर्ग हैं, जिनका जो बहुत बैलेंस करके चलते हैं, जो लोग रिटायरमेंट में हैं और जिनको पेंशन मिल रही है, उनका तो एक बजट बड़ा फिक्स है ना। उनके लिए बड़ी दिक्कत हो गई है। सेविंग होने की बात तो छोड़िए, अब तो जो सेविंग पड़ा हुआ था वो भी धीरे 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 धीरे, ऐसी परसों मेरी नर्सों बात हुई, वो कहते हैं जी आमदनी कुछ हो नहीं रही है, आमदनी तो कुछ हो नहीं रही, और सेविंग जो है वो सेविंग कहाँ से हो, बल्कि जितनी सेविंग थी वो हमने 1.5 साल में 2 साल के अंदर धीरे 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 करके उसको समाप्त कर दिया है, खत्म हो रही। तो चिंता बढ़ रही। अब जो चिंता है, इस एंजाइटी का रूप क्या है, इस चिंता का रूप क्या है? आप देखेंगे प्रत्येक व्यक्ति मुस्कुराने की कोशिश तो कर रहा है, हंसने की कोशिश तो कर रहा है, अपने आप को नॉर्मल दिखाना तो चाह रहा है, लेकिन अंदर मामला बड़ा गड़बड़। अब ये जो चिंता है, इस चिंता से कैसे निकला जाए? तो हमारे संत लोग एक टोटका बताते हैं। चंद संत क्या टोटका बताते हैं? वो ये कहते हैं, चिंतन चिंतन का अर्थ क्या होता है? चिंता न। चिंतन का अर्थ क्या होता है? चिंता ना। जहां पर जो है वो चिंता नहीं होती, वो कब नहीं होती? चिंता से बाहर निकलने का तरीका क्या है? वो कहते हैं सबसे अच्छा तरीका है चिंतन। और चिंतन किसका? चिंतन किसका? ये जिसकी बात यहाँ पर कही गई है, न किंचित अपि चिंतयेत, और कुछ किसी भी बात की चिंता न करे। किसकी चिंता करे या किसका चिंतन करे? तो कहते हैं सिर्फ परमात्मा का ही चिंतन करे। ये जो विराट रूप है, ये जो विराट है, वो जो परमात्मा है या श्री कृष्ण है या श्री राम है, उनका ये जो विराट रूप है, इस विराट रूप के बारे में जब आप चिंतन करते हैं, इसीलिए कई महापुरुषों ने भी पीछे एक बात कही कि आप ये जो 11वां अध्याय है श्रीमद् भगवद गीता का, जो 11वां अध्याय है, उस 11वें अध्याय में विराट रूप का वर्णन है। तो वो जब आप विराट रूप को पढ़ते हैं तो वो ये कहते हैं कि ये जो रोग चल रहा है, क्योंकि वहां पर ये है कि वो सब कुछ वही है, वो मृत्यु भी वही है, वो मृत्यु की भी मृत्यु वही है। जिस समय आप इस विराट रूप में उस परमात्मा का दर्शन करते हैं तो आपके
जितनी भी चिंताएं हैं, आपके जितने भी भय हैं, वो सारे के सारे, आपके अंदर जितनी भी नेगेटिविटी है, वो सारी की सारी समाप्त हो जाती है। यही बात मैं कल आपको बता रहा था भज गोविंदम के, कि ध्येयम श्रीपति रूप मजस्रम और नेयम सज्जन संगे चित्तम। आप अपने चित्त को कहाँ लगाएं? आप अपने चित्त को कहाँ लगाएं? कहते हैं सज्जन लोगों के साथ। सज्जन लोगों के साथ लगाने का मतलब सज्जन लोगों के साथ में बैठकर आप सत्संग करें। और देनम देयम दीन जनाय च वित्तम। और आपके पास यदि धन है, वो धन किसी भी प्रकार का है। देखिए, आपके पास धन हो सकता है ये वाला धन हो जिससे आप सुविधाओं को खरीदते हैं या अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करते हैं। आपके पास में हो सकता है विद्या रूपी धन हो, है ना, या ये ऐसा भी धन हो। तो कहते हैं जिसको जिस चीज की जरूरत है उसको आप दें, लेकिन एक बात का ध्यान रखें, दूसरे व्यक्ति को इस बात का एहसास ना होना। आप जिस समय देते हैं ना, तो देते समय दूसरे व्यक्ति के मन में जो है इंफीरियरिटी किसी भी तरह से ना आए। आप सभी जानते हैं, हमारी एक बहन है अमृत बहन, आप सभी लोग उनका नाम जानते होंगे। प्रेम नगर में यहाँ पर अक्सर हम लोग, और आप लोगों ने भी जो दिल्ली में हम लोग हैं उन्होंने भी उनके दर्शन किए होंगे, कैंट में उनका स्थान है। तो उनकी जो माता जी थी, लक्ष्मी माता जी, उनकी सबसे बड़ी खासियत क्या थी? मैंने जो सुना है, 1947 में जब पाकिस्तान बना और यहाँ पर जब सब लोग अपने घर से उजड़ के आए, सामर्थ्य थी उनके पास, कुछ था, तो उन्होंने क्या करना, एक ग्रुप बना के और पता करती थी कि किस घर में किस चीज की आवश्यकता है। ऐसा तो नहीं है कोई भूखा सो रहा है, ऐसा तो नहीं है कि कोई परिवार इस प्रकार का है जो शर्म की वजह से मांगना। अब कोई भाई वहां से आए, वहां तो बड़े अच्छे परिवारों में थे, बड़ी अच्छी समृद्धि स्थिति थी, यहाँ पर आके विवशतावश उनको ऐसा रहना पड़ा, तो मांगना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है ऐसे परिवारों के लिए। तो उनको पता करना और फिर क्या करना, सामान जो है इकट्ठा करके वो वहां पर दे आना, और पता भी नहीं चलने देना कि किसने वो दिया। ये जो एक प्रवृत्ति, देनम देयम दीन जनाय च वित्तम, ये एक हमारे भीतर जो प्रवृत्ति है, आप देखेंगे जिस समय आपने पढ़ा था श्रद्धात्रय, श्रद्धात्रय विभाग जो पढ़ा था आपने अध्याय, जिसमें सात्विकी और राजसी और तामसी की बात की गई थी, उसमें यही कहा गया था कि जो दान है वो सात्विक दान कौन सा है? देशे काले च पात्रे च यद्दानम सात्विकम स्मृतम। सात्विक दान है, आपके मन में किसी भी प्रकार का अहंकार ना हो, और आप फिर उसकी काउंटिंग भी ना करें। आपके मन में ये ना रहे कि मैंने दिया है तो ये कल मुझको वापस मिलेगा इसके द्वारा। ना आपके मन में ये होना चाहिए कि मैं जो दान दे रहा हूं इसका मुझे पुण्य प्राप्त होगा, इसकी भी आपके मन में किसी भी प्रकार की कल्पना ना हो। है, इस प्रकार का जो दान है वो क्या है? सात्विक है। तो भगवान यहाँ पर आदि शंकर यही कह रहे हैं, वो कहते हैं देनम देयम दीन जनाय च वित्तम। अगर आपके पास में विद्या है, अगर आपके पास में अध्यात्म है, आपके पास में अगर कोई कला है, आपके पास में कोई कला है और आप कुछ नहीं कर सकते, दान नहीं दे सकते हैं, आप थोड़ा पढ़े लिखे हैं, आप पढ़ा सकते हैं, तो आप यही करिए। आपके आसपास जो गरीब हैं, आपके पास जो ऐसे लोग हैं जिनको सच में आवश्यकता है, आप उनको बुलाकर अगर 1 घंटे पढ़ाना भी शुरू कर देते हैं, तो ये बहुत बड़ा दान है, विद्या का या शिक्षा का। तो यहाँ पर भगवान उसी बात को कहते हैं कि ध्यान अगर आपका करना है, विचार यदि आप में आते हैं, चिंतन यदि आप में आता है, तो किसका आप करें? कहते हैं परमात्मा के अलावा किसी भी चीज का चिंतन आपको न करना पड़े और न करें। और उसके बाद साथ में कल आपको थोड़ा सा सूक्ष्म, ये जो छठा अध्याय है इसके बारे में बताया था कि यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलमस्थिरम ततस्ततो नियम्येतत् आत्मन्येव वशं ययेत्।
आत्मनि एव वशम नयेत। वो कहते हैं जब आप आत्मा का बार बार चिंतन करेंगे तो उससे कौन सी चीज नियंत्रित होगी? उससे बुद्धि नियंत्रित होगी। और जब बुद्धि आपकी नियंत्रित होगी, बुद्धि आपकी सात्विक होगी, तो वो किसको नियंत्रित करेगी? अब आप उल्टा क्रम ले लीजिए, वो किसको नियंत्रित करेगी? वो आपके मन को नियंत्रित करेगी। मन जब आपका सात्विक हो जाएगा तो वो किसको नियंत्रित करेगा? वो आपकी जो इंद्रियां हैं उन इंद्रियों को नियंत्रित करेगा। अब तक आपकी जो इंद्रियां हैं वो जो रजोगुण की तरफ या तमोगुण की तरफ भाग रही थी, अब वो उधर की तरफ न भागती हुई अब वो किसकी तरफ जाएंगी? सत्वगुण की तरफ जाएंगी। जब किसी भी चीज को आप आत्मा के साथ जोड़ देते हैं, जब भी किसी वस्तु को आप परमात्मा के साथ जोड़ देते हैं तो उसका जो तमोगुण है वो भी समाप्त हो जाता है, उसका जो रजोगुण है वो भी समाप्त हो जाता है। वो किसके साथ में जुड़ जाता है? वो जुड़ जाता है सत्वगुण के साथ। और जो सत्वगुण है वो सत्वगुण समझ लीजिए सबसे आखिरी आखिरी वो छोटा पतला जो पर्दा है जो कि आत्मा अर्थात जीवात्मा और उस परमात्मा के बीच का है। जैसे ही वो हटता है तो वह जो जीवात्मा है वो परमात्मा की अनुभूति करता है और परमात्मा ही बन जाता है। उसको हो जाता है कि मैं वास्तव में कौन हूं, तो अहम ब्रह्मास्मि की अनुभूति उस क्षण में होती है। तो यहाँ उन्होंने ये बात कही और इसी बात को और विस्तार से आगे कहते हैं, प्रशांत मनसम येनम योगिनम सुखम उत्तमम, है ना। वो कहते हैं कि प्रशांत मनसम, है ना। प्रशांत मनसम का अर्थ हुआ कि प्रशांत शब्द का अर्थ पहले भी आपको बताया। प्रशांत का मतलब एक तो शांत होता है, दूसरा प्रशांत होता है। प्रशांत मनसम येनम योगिनम सुखम उत्तम। कैसा सुख? जिस योगी का मन जो है वो प्रशांत हो जाता है। ध्यान करिएगा, शांत का अर्थ हमने देखिए, शांत तो आप तब भी हो जाते हैं, आपके जीवन में किसी वस्तु की कामना है और जब वो वस्तु आपको मिल जाती है तो आप क्या हो जाते हैं? शांत हो जाते हैं, बस मिल गया। लेकिन अगले ही क्षण आपको वो वस्तु जब तक नहीं मिलती है तब तक बेचैनी होती है। जब वो वस्तु आपको मिल जाती है तो मिलने के बाद में फिर आपकी बेचैनी शुरू हो जाती है। सोच कर देखिए आप, है ना। मकान, जब तक मेरे पास में एक कमरा था, मुझे मन था भगवान करे दो तो मिल जाएं कमरे, कम से कम कोई आया गया हो तो उसके लिए हो जाए। और आप प्रयास करते हैं दो कमरा प्राप्त करने का और उसके लिए आप संघर्ष करते हैं और जैसे ही दो कमरे आपको मिल जाते हैं उसके बाद में फिर ये होता है कि नहीं, बस थोड़े कुछ क्षण या 2-4 सप्ताह जो है जिस समय बीतते हैं तो आपको लगता है कि नहीं, थोड़ा सा इससे और भी होना चाहिए। तो प्रशांत नहीं, शांत तो आप तब भी हो गई, लेकिन प्रशांत का अर्थ क्या होता है? प्रशांत का अर्थ ये होता है कि बस अब और कुछ नहीं चाहिए। ये जो शब्द खास करके है इसको आप अपने पास नोट कर लीजिएगा। प्रशांत का अर्थ ये होता है कि नहीं, बस जिसको प्राप्त करने के बाद अब और कुछ प्राप्ति की आवश्यकता नहीं है। जिस समय आप ऐसी स्थिति को प्राप्त होते हैं, अर्थात वह जो